हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदर्श एजुकेटर में। आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं क्लास 10 आ रही है, हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 1.3 चैप्टर है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर 5 मार्क की क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़ा भी है, मतलब बारीकली से हम आपको समझाएंगे। बस आप गौर से देखिएगा वीडियो को और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टार्ट ऐसी करके लिखता है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो शर्त क्या है? अगर परिमेय होगा तो √5 बराबर क्या होगा? P/Q के फॉर्म का होगा। क्या होगा? √5 बराबर P/Q होगा। तो Q शर्त ये भी है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। ये इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बताया था। आप फर्स्ट वीडियो भी कंप्लीट देखिए ताकि आपको ये कंप्लीटली समझ में आए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आइए, तो P एवं Q मान लेते हैं कि P एवं Q है सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल है। फॉर एग्जांपल में इस तरह की संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए कोई 7 है और यहाँ पे 10 है। अगर इनको तोड़ा है 2 × 5 = 10 और 7 × 1, तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 आना चाहिए, ये हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। इन्हीं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो मान लीजिए सहअभाज्य आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हम प्रूफ करेंगे कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो यहाँ पे क्या बताया कि यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या आएगा? √5 Q बराबर P। क्या आएगा? √5 Q बराबर P। आप दोनों तरफ स्क्वायर तो कर सकते हैं, तो क्या लिखे? दोनों और वर्ग करने पर। क्या लिखे? दोनों और वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? √5Q का होल स्क्वायर बराबर P²। अगर स्क्वायर हटा तो क्या आया? 5Q² बराबर P²। तो Q² बराबर रिजल्ट क्या आया? P²/5। क्या आया? P²/5। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे Q² P²/5। तो Q क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो लिख सकते हैं हम Q² एक पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर Q² पूर्णांक है तो Q भी पूर्णांक होगा। क्या होगा? Q भी पूर्णांक होगा, है कि नहीं है? Q भी क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। अगर Q पूर्णांक है तो यहां लिखा P²/5। P²/5 भी क्या होगा? हमारा पूर्णांक संख्या। P²5 भी क्या हमारा पूर्णांक संख्या है। तो P²5 भी हमारा पूर्णांक होगा। अगर P²5 भी हमारा क्या पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ कि P² 5 से डिवाइड है। क्यों? अगर P² 5 से डिवाइड नहीं है तो पूर्णांक संख्या कैसे होगी? मतलब पूर्ण संख्या कैसे होगी? पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? जो पूरा पूर्ण हो, जैसे 1 2 3 4 5, डेसिमल में कोई नंबर ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि 5 से P² डिवाइड है। 5 से P² डिवाइड है क्योंकि वो पूर्णांक। तो आइए, P² 5 से विभाज्य। क्या लिखे? विभाज्य है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो स्क्वायर हटा देने पर भी विभाज्य होगा, क्योंकि ऐसी संख्या होगी P² जो 5 से ऑलरेडी कट रहा हो। जैसे 5 में कोई ऐसी नंबर होगी, जैसे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह का नंबर है कि P² अगर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब P भी 5 से डिवाइड होगा। शर्त ये है, क्योंकि P² अगर 5 है तो 25 आया, 5 से काटे तो 5 आया।
अगर p पे स्क्वायर ना दे तो 5 है, 5 से 5 कटा तो 1 आया। ये भी पूर्णांक और ये भी हमारा पूर्णांक। उम्मीद है आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं। p स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है मतलब भाज्य है तो p भी 5 से क्या भाज्य है। p भी 5 से क्या भाज्य है, भाज्य लिख लीजिए। p भी क्या 5 से भाज्य है। p स्क्वायर 5 से भाज्य है तो p स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा। अगर p 5 से भाज्य है तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि अगर p 5 से भाज्य है तो कोई ना कोई संख्या ऐसी आएगी जो पूर्णांक होगा तो पूर्ण होगा। इसका मतलब ये होगा कि p भी अगर 5 से भाज्य है तो p को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई पूर्ण संख्या आएगी। उस पूर्ण संख्या को हम k1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k1। क्या मान लिए? k1। अब क्रॉस मल्टीपल करके देखिए तो क्या आएगा? p बराबर आ गया है 5k1। इनको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्या मान लिए? सेकंड। अब हमारा थर्ड कैलकुलेशन चलेगा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि p की जो वैल्यू निकाले वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। मतलब इस तरह से कि समीकरण 1 में क्या लिखे? समीकरण 1 में p का है ना, p का मान रखने पर तो क्या लिखे? समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में p का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में अगर p का मान रख रहे हैं तो q स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? q स्क्वायर बराबर आ रहा है 5k1 का स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर ये है और p की वैल्यू ये है। इसका मतलब आएगा 5k1 का होल स्क्वायर बटे में क्या? 5। अगर इनका स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा? 25 25k1 का स्क्वायर बटे में 5। अब 5 से ये डिवाइड हो रहा तो कितना आएगा? रिजल्ट आया q स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर आया। नहीं लिख सकते। अगर इस तरह से लिख ले तो इन कंडीशन को जरा आप इन कंडीशन को देखिए, बिल्कुल सेम कंडीशन है या नहीं? अगर इनको इस तरह से लिख के दिखाया आपको, देखिए k1 का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। पॉसिबल है या नहीं है ना? पॉसिबल, ऐसा लिखना पॉसिबल है। मतलब कहने का अर्थ ये है हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। इनको जरा देखिए, ये q स्क्वायर और k1 स्क्वायर बिल्कुल सेम। p स्क्वायर की जगह q स्क्वायर, क्योंकि अब हमको q स्क्वायर प्रूफ करना है, p स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया तो अब हमको q स्क्वायर प्रूफ करना है तो p स्क्वायर की जगह q स्क्वायर बटे में 5। मतलब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम जैसे ये लिखे हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे k1 स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या, एक क्या पूर्णांक है, क्योंकि ऐसे भी ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। क्योंकि हम पहले भी प्रूफ किए हैं कि यहाँ पे कि k1 अगर कोई डिवाइड नंबर हो रहा है, p से अगर कोई डिवाइड नंबर हो रहा है, भाज्य हो रहा है, इसका मतलब कोई पूर्णांक ही आएगा। मतलब k1 ऑलरेडी पहले से ही पूर्णांक था। इसका मतलब कि ये लिखना जरूरी नहीं है, इनको हम हटा देते हैं। k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो k भी हमारा क्या पूर्णांक होगा। यहां से लिखते हैं p स्क्वायर बटे 5, मतलब q स्क्वायर बटे 5। शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, q स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे? q स्क्वायर 5 भी पूर्णांक संख्या है। अच्छे से आप इसको रिपीट कीजिएगा और इनको एक बार फिर आप रिपीट कीजिएगा। होमवर्क भी हम दे रहे हैं इसका, आप एक बार फिर से अपने से बनाइए खुद से और समझिएगा बेहतर। मैथ क्या प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिए फिर आप समझिए। हमारे एक बार समझाने से आप नहीं समझ पाइएगा जब तक आप प्रैक्टिस ना खुद से ना कीजिए। आप खुद से इनको प्रैक्टिस कीजिए, रियलाइज कीजिए कि कहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, फिर आपको 100% समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो क्यू क्या है? 5 से भाज्य है। अगर q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसका मतलब स्क्वायर हटा देने पर भी q 5 से भाज्य है, तो वो लिख लेते हैं q भी 5 से भाज्य है। क्या है? q भी 5 से भाज्य है। अगर q 5 से भाज्य है तो इनको डिवाइड करने पर कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। इनको हम हटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इनको हटाते हैं फिर आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। इनको हटाते हैं, ये जो लिखे हैं इनको हटा दिए। अब आइए यहां पे लिखते हैं इनको q भी 5 से भाज्य है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर q 5 से भाज्य है तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। अगर इसको डिवाइड कर रहा है
q को अगर q संख्या को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, उस पूर्णांक को हम k2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k2 मान लेते हैं। अगर k2 मानते हैं इसको तो क्रॉस मल्टीपल करके क्या आएगा? q बराबर आएगा 5k2। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन सेकंड हुआ है ना, इनको हम थर्ड मान लेंगे और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा। ठीक, अब हमारा फोर्थ इक्वेशन निकल गया। अब q बराबर 5k2 आ गया और ये साबित होता है, अतः ये साबित होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मतलब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ से ये साबित होता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। मतलब कुछ ना कुछ संख्या है, वो कौन संख्या? 5 है। कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मगर यहाँ क्या है? 5 है। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर यह सहअभाज्य संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है और इसी दो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है? q बराबर कितना आया? e, p बराबर कितना आया? हमारा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कितना आया? 5k1 और q बराबर कितना आया? 5k2। ये सिद्ध होता है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्योंकि है ना, क्योंकि इसका है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः इसीलिए यह संख्या सहअभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? सहअभाज्य है ना, नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ प्रूफ करेंगे। कुछ लिखना बाकी है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आइए, तो क्या लिखे है? अतः यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर यह सहअभाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या? आइए, तो यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा माना हुआ पूर्व में जो माने हम वो गलत है। हमारा माना हुआ क्या है? गलत है। तो माना हुआ कथन, माना हुआ है ना कथन गलत है। क्या है? गलत है। विरोधाभास भी लिख सकते हैं। तो क्या हमारा माना हुआ कथन गलत है, इसीलिए गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। माना हुआ कथन हमारा गलत था क्योंकि हमने जो माना था कि q, p एवं q सहअभाज्य है, तो p एवं q सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए माना हुआ हमारा कथन गलत है। तो √5 एक क्या? अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये सवाल है, ये 5 मार्क्स। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। माना कि क्या लिखे? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। अब क्या है कि मान लिए कि 3 + 2 √1 क्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो 3 + 2 √5 = p/q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इनसे पहले भी लिखते थे। हाँ, हमारी एक शर्त है कि q ≠ क्या होना चाहिए? 0। अब क्या है कि p एवं q, तो इनमें क्या लिखना? इनका शर्त अलग है। ये जो √5 प्रूफ किए थे, √3, √7, √11, इसी तरह प्रूफ करना है जैसे हमने √5 प्रूफ किया था। मतलब इस तरह की संख्या को इसी तरह से प्रूफ करना है, मगर इस तरह की संख्या को अलग प्रोसेस से प्रूफ करना है, वो हम सिखा रहे हैं। सीखने की कोशिश कीजिए। तो क्या लिखा हमने? p/q। तो p एवं q क्या? p एवं q पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो p एवं q पूर्णांक है, इसीलिए p एवं q क्या? पूर्णांक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = p/q। इसका मतलब ये हुआ कि 2 √5 p/q प्लस में उधर गया तो किस में आएगा? माइनस में। आप चाहे तो इनको उस साइड रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये 3 ही उस साइड जाएगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। आप चाहे तो इनको भी उस साइड रख सकते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? एलसीएम लेने पर हमारा आएगा 2 √5 q p - 3q। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ क्या है कि हम जानते हैं
हम क्या जानते हैं कि P एवं Q, क्या जानते हैं? P एवं Q एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक है ना संख्या है। अगर P एवं Q पूर्णांक है तो 2√5 2 है ना, क्या लिखेंगे? 2√5 एक परिमेय संख्या, मतलब गलत मानना है, परिमेय संख्या है। अगर 2√5 एक परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, मतलब P-3Q/Q भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना? क्या होगा? P-3Q भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। हमने जो माना वो गलत है, तो माना हुआ कहते हैं क्या लिखेंगे? बस ऐसे ही लिखना आपको, कुछ रूल्स है जिनको याद भी करना पड़ेगा आपको। जैसे ये आप सही देख लीजिए, इन तरह का जितने भी सवाल से आए, मतलब अगर यहाँ माइनस हो तो उस साइड आएगा तो प्लस आएगा, कुछ भी हो इस टाइप का अगर सवाल हो, दो कंडीशन वाला अगर सवाल हो तो आपको ऐसे ही बनाना है, बस छोटा सा सवाल है। तो क्या P-3Q/Q भी एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय है तो माना हुआ कथन क्या? गलत है, तो लिखेंगे माना हुआ कथन, क्या लिखेंगे? माना हुआ कथन गलत है, माना हुआ कथन गलत है। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। तो क्या लिखे? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह का कुछ होमवर्क हम देने वाले हैं, पहले इनको एक बार आप रिपीट कर देते हैं। क्या लिखा? माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना? क्या लिखना? मान लिए अगर कुछ भी लिखा हो तो मानना है, इसका मतलब कुछ अलग मानना है, तो मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो P/Q के फॉर्म का होगा, ठीक है ना? अगर आप चाहे ये लिखना तो लिखिए, अगर नहीं चाहे यहाँ पे लिखना तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद लिखना है 3 + 2√5 P/Q के फॉर्म का है, इसीलिए 3 जो है प्लस में है, उस साइड गया तो माइनस में आया। अब 2√5 एलसीएम आया Q, P-3Q, P एवं Q पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक है तो 2√5 एक परिमेय संख्या, मतलब गलत मानना, शर्त यही गलत, पूर्व में माना हुआ गलत, जो कथन माने हमने वो गलत माने। P-3Q/Q भी एक क्या है? परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ये शर्त है। तो माना हुआ कथन हमारा गलत है और इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ होमवर्क है, आप घर पे इस होमवर्क को कर लीजिएगा, ठीक है ना? हम इस होमवर्क के बाद जस्ट आपको 1.4 बहुत शॉर्ट, बस 2 या मतलब 5 मिनट में समझिए कि पूरा चैप्टर कवर करवा देंगे हम, बस 5 मिनट में। तो पहले कुछ होमवर्क है, उन होमवर्क को आप लिख लीजिए। ये होमवर्क हमारा, हम आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये लिखा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे हमने √5 को प्रूफ किया था, सेम प्रोसेस से आप √3 को प्रूफ कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सीख जाइएगा इनको। तो पहले क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी जो भी एनसीईआरटी में है उनको आप होमवर्क बना लीजिएगा। और हमारा चौथा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या। एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिद्ध करें कि 6 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लंबी है ना, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहले ये समझिए कि शांत क्या होता है। अगर हम शांत समझ लिए तो हम अशांत भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको बताया, हमारी पिछली वीडियो में है। तो परिमेय अगर आप जानते हैं तो अपरिमेय आप ऑटोमेटिक जानते हैं कि अपरिमेय किसको कहते हैं। तो पहले हम शांत सीखते हैं, फिर हम अशांत भी सीख लेंगे। शांत उनको कहते हैं जिसके हर का गुणनखंड, क्या बोले, जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, केवल 2 या 2 और 5 हो या केवल 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शांत संख्या। ऐसे लिख सकते हैं कि वे संख्या है ना, वे संख्या शांत
वे संख्या शांत कहलाती है जिसके, है ना, जिसके हर का गुणनखंड, क्या लिखा है, गुणनखंड क्या हो, केवल 2 या 5 या 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5 मतलब m भी दे सकते हैं, आप n भी दे सकते हैं, पावर में कुछ भी डाल सकते हैं, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वे संख्या शांत कहलाती है जिसके हर का गुणनखंड, डिनोमिनेटर का गुणनखंड, क्या बोले, वे संख्या जिसे, है ना, वे संख्या शांत कहलाती है जिसके हर का गुणनखंड, दिख नहीं रहा होगा, लिख देते हैं 1 मिनट, जिसके हर का गुणनखंड, है ना, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 और क्या हो, 5 हो, 2 या 5 हो या 2 इंटू 2 पे पावर कुछ भी हो, 2 गुना 5 हो, अगर ऐसी संख्या है, केवल ऐसी संख्या है तो वो शांत कहलाएगी, अन्यथा सभी संख्या अशांत कहलाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कह रहे हैं कि 2 और 5 होनी चाहिए डिनोमिनेटर, हर का गुणनखंड, अंश में मतलब तो है नहीं, अंश में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, हर से, सभी किससे मतलब है, हर से मतलब है, ठीक है ना। तो हर, अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 हो या 2 पे पावर कुछ भी हो और 5 पावर कुछ भी हो, केवल ऐसी संख्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शांत संख्या कहते हैं। तो बस यही कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव पश्चात शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, वे संख्या, हमने क्या लिखा, वे संख्या शांत कहलाएगी जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 हो या तो 2 इंटू 2 पे पावर, है ना, 2 पावर 8 इंटू 5 पावर n के रूप का हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 31, 25, तो अंश में कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे में कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब किससे, इनसे, तो 31 कितना है, 31 और 25, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो 5 से लगाए 5 6 30, है ना, बचा 1 5 दूनी 10, बचा 2 55 25, फिर 5 से लगाए 5 1 5 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से लगाए 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से लगाए 55 25, तो क्या आया, तेरे का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 5 5 बार आया, कितनी बार, 5 5 बार आया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 पे पावर 5। अब बताइए ये संख्या शांत है या अशांत, तो क्या कहिएगा, ये संख्या शांत है, क्योंकि हमने डिफाइन किया था, डेफिनेशन दिया था कि वे संख्या शांत कहलाती है जो केवल 5 हो या 2 भी हो या 2 और 5 दोनों हो, उनके अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत। तो 13 बाय 5 पावर 5 ये क्या है, एक शांत संख्या। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इनमें से कुछ सवाल हम छोड़ देंगे होमवर्क के तौर पे। अब ये 17/8 इनको भी एक देख ले, 17 क्या है, 8 हमारा, 17/8 हम यू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसका मतलब 17 2 पावर कितना आया 3, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या शांत है, क्या है, शांत है। इसी तरह से ये आप चेक कर लीजिएगा, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, इस तरह से ये देख लीजिए, ये क्या है, आप डायरेक्टली बताइए कि ये शांत है या अशांत है। डायरेक्टली देखिए तो 2 पे पावर 3 है, क्या लिखा है 23 इंटू 2 पे पावर 3 और 5 पावर 2, तो ये क्या है, एक